अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ गज़ाल और अभी की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से सीज़ फायर पर अग्रीमेंट हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमैरा खान, आज स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। थोड़ी सी उनसे भी बात करते हैं, डिटेल्स जानते हैं हमारे ऑपरेशन की भी। और अभी सुमैरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सीज़ फायर पे दोनों कंट्रीज़ अग्री कर चुकी हैं। सबसे पहले ये खबर हमारे पास आ रही है, किधर से आई, कैसे हुआ ये सब? जी, सबसे पहले ये सरप्राइज आपको अमेरिकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और उन्होंने एक ट्वीट किया, बिकॉज ही लव्स टू ट्वीट एवरीथिंग, एवरी डेवलपमेंट एंड एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन जो उनको बड़ा महसूस करती है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने अल्फाज का चुनाव पहली बार बड़े एहतराम के साथ और बड़ा सोच समझ कर किया। और उसमें उन्होंने लिखा कि आप जानते ही आप ट्रैक रिकॉर्ड जो है उनका कैसा है। तो इस ट्वीट में वो बड़े केयरफुल नजर आए हैं, विच इज वेरी अप्रिशिएबल। और उन्होंने लिखा कि पूरी रात की यूएस की जानिब से मीडिएशन के बाद बिल आखिर सुबह जो है वो आज का दिन उनके लिए तो ऑब्वियसली अभी सुबह का टाइम है, तो उन्होंने मीडिएशन की कोशिश की जो कि इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर पर मुनत्तज हुई है। दोनों ममालिक जो है वो जंगबंदी पर इतफाक कर गए हैं। देन वी रश्ड टू आवर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, सेनेटर इसहाक डार, और उन्होंने भी जवाबन एक ट्वीट किया, कंफर्मेशन दे दी। जब उनसे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे दी, बिकॉज वी वांटेड टू हैव दिस इंफॉर्मेशन ऑफिशियली फ्रॉम फॉरेन ऑफिस, लेकिन देर हो जाती है। अक्सर फॉरेन ऑफिस भी obviously they are looking towards bosses to give them approvals, तो उसमें देर हो जाती। So we directly tried to approach our federal minister for foreign affairs। तो उन्होंने काइंडली इसको टेक्स्ट में जवाब में मुझे बताया कि yes it's approved, and मैंने इस पे अभी कुछ लम्हा पहले ट्वीट किए। तो फिर मैंने ऑफिशियली अपने ऑफिस को वो खबर चलाने को कहा कि पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं, मगर ये जंगबंदी कुछ ऐसे आराम से नहीं आई है। आपने अपने तौर पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड दुनिया की एक उभरती हुई सुपर पावर को आज दिन में तारे नहीं दिखाए, नाकों चने नहीं चबवाए, आज आपने उनको उनकी हस्ती का गरूर जो है वो आपने सफाई हस्ती। बिल्कुल ऐसे ही सुमैरा, बिल्कुल ऐसे ही। अभी सुमैरा, अभी मेरे ख्याल से परसों ही हम यहाँ पे बैठकर लोगों को यही कह रहे थे कि इत्मीनान रखिए, हौसला रखिए, जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा। और ऐसा आएगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और साथ ही इनकी सारी वो ड्रामेबाजी खत्म होगी। उन्होंने कहा हमें डी एस्केलेशन चाहिए और साथ ही अब ये सीज फायर वाली बात भी आ गई। तो अब क्या हम पूरी तरह से इस पे कैन वी एग्री ऑन इट कि अब कोई भारत नहीं चाल नहीं चल सकता, या अभी भी कोई चांस है? आप खुद देखिए गजाल, आपको कोई शक रह गया है? बाकी बताएं, यू जस्ट नेम एनी फैक्टर ऑफ दिस काइनेटिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, कोई शक की गुंजाइश छोड़ी है? अगर छोड़ी है तो आप मुझे बताइए, जहां हम तैयार नहीं थे। बिल्कुल भी हम ऐसे तैयार थे और हमने उनको इस जगह पे मारा सुमैरा। इस जगह पे सबसे ज्यादा मजा मुझे है जैसे हमारे तैयारों ने वो S-400 सिस्टम को, जिनको वो अपने सर का ताज बना के बैठे थे, कैसे तबाह किया सुमैरा। मजा आ गया एकदम। उनके तो गजाल, उनके तो सर के बहुत सारे ताज उड़ गए, ऐसे जैसे हवाओं में वो कहते हैं ना। हाँ, वो हवा में उड़ने वाला भी था एक। I'm really sorry if I'm messing up with the name of poet. I'm really sorry because I'm going to quote this very legend poetry और उनको गाया भी, क्योंकि I'm totally away from all these things, so please pardon my ignorance। कि वो एक बड़ी मुझे मतलब पसंद मुझे बहुत है, जिसमें जिक्र है कि हम देखेंगे। अगर आपको नाम याद हो पोइट का तो आप जरूर बताइएगा मुझे, मगर मैंने सुन बहुत रखा है बचपन से। माय फादर यूज्ड टू लिसन टू इट। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो टुडे that is those lines, those couplets are in practically showing you कि अल्लाह ताला ने जब आपको एक कलमा गो बनाया है, अहले किताब बनाया है, तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं, आप चाहे जितना भी दीन से दूर हो, आपको सिर्फ एक तार होती है जो खींचने की जरूरत होती है और आप वापस अपने खींचे चले आते हैं दीन की जानिब। तो आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है सुरखरुई का, एक मुसलमान की भी, उनके साथ उनके दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले बहनों भाइयों का भी, क्योंकि वी नेवर नो, वी डोंट नो कि किस ने पाकिस्तान में, चाहे वो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, पाकिस्तान में रहने वाले सिख हैं, हिंदू हैं, उन सब ने आज अपना कौन सी जगह है जहां हिस्सा नहीं डाला हुब्बुल वतनी में, हर मैदान में। आई एम प्राउड ऑफ देम। और एक दफ़ा फिर से सुमैरा, देखें, वी आर नॉट अ परफेक्ट नेशन, आई हैव सेड इट सेवरल टाइम्स, लेकिन जब भी कोई मुश्किल की ऐसी घड़ी आती है, हम सारे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगा के एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होते हैं और दुश्मन को ऐसा जवाब देते हैं हम कि हा
सामने ही है। सुमेरा, जो हमने साइबर अटैक भी किया इनके ऊपर, 70% ऑफ द ग्रिड ब्लैकआउट, मुझे तो बहुत मजा आया। सुमेरा, तब क्या चल रहा था? बहुत कुछ चल रहा था, बल्कि इस पर एक नाम इसको दिया गया था ऑपरेशन सालार का, शायद हमने जिक्र किया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऑपरेशन सालार के नाम से इसको किक आउट किया गया था टू दी एयर्स ऑफ इंडिया, और 235 टॉप नॉच वेबसाइट्स ऑफ टॉप नॉच डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया that claims to be a superpower. Maharashtra number 1, 70% grids off in Maharashtra, then 70% of entire India. Come on, it's not a joke. Pakistan is doing it. Pakistan, वो पाकिस्तान जिसको आप भीख मांगने वाला कहते थे, जिसको आप कहते थे खैरात मांगते हो लोग, तुम लोग दुनिया से, कहां से चलाओगे अपने ये बॉम्ब, कहां से चलाओगे मिसाइल? आज जब वो मिसाइल बरस रहे थे, I was in tears. I was about to cry. और मेरे दिल से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला बस ये पर्दा सलामत रखना हमारी कौम का, जो आपने आज रखा है। आपने हमें बहुत सुरखरू किया है, नो डाउट। बिल्कुल सुमेरा, मैं सारी रात जागा हूँ, यकीन माने मैं बड़ी खुशी से जागा हूँ, क्योंकि मुझे इतना कोई जज्बा जागा हुआ था ना, गूसबम्स थे। और हम एक दफ़ा फिर से हमने उनको प्रूव कर दिया कि भाई जितने भी तुम्हारे सर के ताज थे, ख्वाह वो S-400 हो तुम्हारा, ख्वाह वो राफेल हो, जो कि माशाल्लाह फेल ही हो चुका, हम हर तरह से हम सुपीरियर हैं। और आपका इंडिया इजराइल अलायंस जितना भी हो, आप हमें अंडर एस्टिमेट ना करो। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। सुमेरा, मुझे थोड़ा सा बताएं किस तरह की आर्टिलरी यूज़ की गई, कौन कौन से एयरक्राफ्ट हमारे इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, मैं एयरक्राफ्ट की जहां तक बात है, आई स्टे वेरी केयरफुल, क्योंकि हम कभी भी अपनी एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री, वो 2019 हो, कुछ उस वक्त भी जिंगोइस्टिक्स जो थे वो एयरक्राफ्ट के नाम ले रहे थे। आई थिंक वी मीन्स मी एंड यू बीइंग पार्ट ऑफ समाज स्क्रीन विल ट्राई टू बी अ लॉट रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड, कि हम नाम नहीं बताएंगे, बट ट्रस्ट मी, हमने इनको उन जहाजों से मारा है जिनको दुनिया 40 साल पहले छोड़ चुकी इस्तेमाल में। मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं कि जिस शोरकोट पर रफीकी बेस पर इन्होंने हमला किया, वो मिराज का घर है, और वो मिराज जिसको दुनिया का हर मुल्क आज से 40 साल बरस इस्तेमाल करना छोड़ चुका है कबल, पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हें बताएंगे कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन दैट वर्क्स। और उधर भारत ने भी साबित कर दिया कि यस, it's the machine that works and it's not the man that works in India. So the difference is visible. It's you being a Pakistani, being loaded with emotions, being loaded with power of Iman, and on the other side, they are actually not entering their academies and their academia of higher military schools. They are entering there being a corporate person. While our cadets, our gentlemen cadets, मैं भी काकूल से भी recently होकर आई थी, they enter the academies with जज्बा शहादत। छोटे से बच्चे होते हैं, FSC पास करके, FA पास करके गए होते हैं, वो उनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे या गाजी या शहीद। उस उम्र से ही उनके जहन में, उनके दिल में ये जज्बा है। वो तो जाते मरने के लिए हैं, वो घर वालों को कह के जाते हैं। आज आपने अपने पायलट्स को नहीं देखा, they were signing their death warrants with smile. Or they were very proud to do so. They were very happy and eager to do so. यही तो है what differentiates us from them, क्योंकि और फिर इन लोगों को लगता है कि हमें डरा देंगे, और इंडियन मीडिया फिर से भाई हर तरफ लगा हुआ था, आतंक फैला हुआ है, ये है वो है। असल आतंक तो आज फैला ना। गजाल, उनकी आज सबसे बड़ी जो कमर टूटी है, मैं आपको लेकर जाती हूँ असल वजूहात की जानिब। पिछले 10 बरसों में, और खास तौर पर पिछले 3 बरसों में, जब से पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल था, इन्होंने बेइंतहा इन्वेस्टमेंट की है, स्पेसिफिकली इन पॉलिटिकल केओस एंड अ केओस दैट वाज जनरेटेड इन बलूचिस्तान। लेट मी रिमाइंड द वर्ल्ड दैट व्हाट एग्जैक्टली वी हैड बीन गोइंग थ्रू। हमारे जाफर एक्सप्रेस में 200 के करीब वो निहत्ते लोग, क्या हमें भूल जाएंगे? वो सिपाही जो अपने बैग्स में बहुत सस्ते से 150-200 के प्लास्टिक के खिलौने उनके बैग्स में थे, वो अपने बच्चों के पास ईद के लिए जा रहे थे। क्या कसूर था उनका? क्यों शनाख्ती कार्ड देख देख कर उनको मारा गया? क्या उनका खून हम भूल जाएं? हम हरगिज नहीं भूलेंगे।
हमारा इर्तजा, हमारा उवैम, हमारा उमर, हमारी जैनब, हमारी बुशरा, हमारा हर बच्चा हमें याद है। अभी तो हमने सिर्फ 3 साल से 12 साल तक के बच्चों के खून का बदला लिया आपसे। मिसाइल उनके नाम से, अल्लाह अकबर करके उनके नाम से रवाना किया आपकी तरफ, तभी वो जाकर अपने तमाम तर निशानों पर लगे। अभी तो हमारे सिपाहियों का खून रहता है, अभी तो हमारे जवानों का खून रहता है, जिनको आपने बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में अकेला देखकर घेर कर मारने की कोशिश की, और वो निहत्ते भी लड़े हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं, वो निहत्ते भी लड़े हैं। इस रेल में उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर खुद को कवर करके उनको गोलियों की बरसात से बचाया। ऐसे ही सुमेरा, दुनिया भूल जाए, दुनिया भूल जाए, हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे, ना हम दुनिया को भूलने देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और ना ही हमारा जज्बा कभी कम होगा। एक दफ़ा फिर से जाते जाते सबको बताते चलें कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो इनका था, उसकी तो पता नहीं मांग खाली रहेगी वो, बाकी हमने अपने ऑपरेशन से इनकी मांगे ज़रूर भर दी हैं। और अब इनको पता लग गया है कि सिंदूर ऑपरेशन सरेंडर बन चुका है। ऑपरेशन सरेंडर बन चुका है। वाह सुमेरा, देखें फैज़ अहमद फैज़ का पहले आपने वो हम देखेंगे कहा, और अब आप में खुद देखें थोड़ी सी शायरी भी आ गई है। खैर, आप सब इत्मीनान से बैठिए और अपनी पाक अफवाज पे भरोसा रखिए। हमेशा से उन्होंने आपकी हिफाजत की है और अभी भी आपको एक दफ़ा फिर से और पूरी दुनिया को याद दिलाया है कि वाई वी आर नॉट टू बी मेस्ड विद। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गो एंड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।